साल के 365 रातों में से एक ऐसी रात होती है जब पूरी दुनिया रावण के पुतले जलाती है। दशहरे के दिन हम रावण को बुराई का प्रतीक मानकर जला देते हैं दोस्तों, लेकिन 90% लोग आज भी नहीं जानते कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मा शिव जी का सबसे परम भक्त, वेदों का ज्ञाता और सबसे बड़ा योद्धा, जिसके पास पुष्पक विमान था, वो उड़ने वाला रथ जो आज भी रहस्य बना हुआ है। उसके 10 सिर असल में क्या थे? क्या सच में 10 सिर थे या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या रावण आज भी कहीं जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, रावण ने आखिर कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश क्यों की? पौराणिक कथाओं और अनसुलझे रहस्यों, विज्ञान और तंत्र से जुड़े इन सभी सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप रावण को सिर्फ खलनायक मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन आप अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि रावण पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि यह विष्णु जी के आराम करने का समय है और अभी वो किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा जी के पुत्रों को इतना सुनते ही जय और विजय पे क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि अब जय और विजय दोनों को ही वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वह इस श्राप से मुक्त कराने में हमारी सहायता करें। विष्णु जी ने विनम्र भाव से जय और विजय को समझाया कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वह वापस नहीं हो सकता। परंतु भगवान विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वह 7 जन्मों तक विष्णु जी के भक्त बनकर धरती पर रहें और दूसरा विकल्प था कि वो दोनों 3 जन्मों तक विष्णु जी के दुश्मन बनकर धरती पर रहें। जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना। जय और विजय का पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवर्ग के रूप में था। तो रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो द्वारपाल का अवतार था जिसे श्राप के कारण ये सब झेलना पड़ा। दोस्तों, महान ऋषि विश्रवा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी तरह से रावण ने अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां और पिता की तरफ से ब्राह्मण की बुद्धि और ज्ञान बचपन से ही उनमें मौजूद थे। रावण ने अपने जीवन में कठोर साधनाएं की, तप किए और जिसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियां प्राप्त की। रावण के 10 सिर, रामायण में उसे दशानन कहा गया है, लेकिन क्या वो सच में 10 सिर वाला था? रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तर्क हैं। उसमें से पहला तर्क है कि रावण ने कैलाश पर्वत पे शिव जी की आराधना में अपना सिर काट काट कर चढ़ाया। 10 बार सिर काटा और हर बार नया सिर उग आया। 10वीं बार जब उसने अपना सिर काटने का प्रयास किया तब शिवजी प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शिव जी ने उसे 10 सिर का वरदान दिया। दूसरा तर्क यह है
कि रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने रावण के लिए मंत्रों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को अक्सर युद्ध के दौरान पहनता था। और दोस्तों, तीसरा तर्क यह है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तिष्क में इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। 10 सिर का मतलब 10 प्रकार की बुद्धि और अहंकार। वो इतना ज्ञानी था कि अहंकार ने उसे 10 दिशाओं में फैला दिया। भगवान राम ने 10 सिर काटे, यानी उसके अहंकार का नष्ट किया, लेकिन एक भक्ति वाला सिर बचा रहा जो शिव भक्ति का था। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो कैलाश सहित शिव जी को लंका ले जाना चाहता था, इसलिए उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। शिव जी ने कैलाश पर्वत को अपने अंगूठे से दबा दिया और रावण का हाथ ठीक कैलाश पर्वत के नीचे ही था जो दब गया। तब उसने दर्द में शिव जी की स्तुति की। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, तुम्हारी भक्ति हमेशा अमर रहेगी। तो रावण राक्षस तो था ही, लेकिन शिव जी का सबसे बड़ा भक्त भी, और शिव तांडव का रचयिता भी रावण ही था। पुष्पक विमान। रावण के पास पुष्पक विमान था, सोने का उड़ने वाला रथ। उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन लिया था। ये विमान मन के अनुसार चलता था। विचार जितनी तेज, उतनी ही तेज इस विमान की उड़ान होती थी। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो सभी लोग युद्ध जीतने की खुशी मनाने लगे और उसमें रावण के शव पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। उसका शव काफी समय तक वहां रखा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिशें की, लेकिन वह असफल रहे और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों की मदद से संरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया। उस जंगल के आसपास के रहने वाले लोगों का दावा है कि वह सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव किस गुफा में संरक्षित है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था और वो भी पूरे विधि विधान से उसे जलाया गया था। अंतिम संदेश। दोस्तों, रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन वो ज्ञान का भी प्रतीक है। उसकी भक्ति हमें सिखाती है कि कितना भी ज्ञान हो, अहंकार मत आने दो। उसकी मौत हमें सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है। भगवान राम ने रावण को मारा, लेकिन उसकी भक्ति को सम्मान भी दिया। तो अगली बार दशहरे पर जब भी पुतला जलाओ तो सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अहंकार को जलाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ रावण में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। हर हर महादेव।